हेलो दोस्तों। बंधु क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन देखेंगे जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक के अति महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्नों पर आधारित होगा। और यह पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए पार्ट 2 के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंगला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो लद्दाख में। यानी लद्दाख में अभी हाल ही में आयोजित फैशन शो जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाला फैशन शो बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल्लाह हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो समी उल्लाह हक जो है यह बांग्लादेश के निवासी थे और क्या थे? जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है महात्मा गांधी की जन्म तिथि पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को क्या होता है? अहिंसक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो एशियाई खेल 2023 के अगर आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन चीन में किया गया था और इसमें भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉरी दोस्तों, किस देश में स्थापित किस राज्य में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह एन एनएमडीसी जो ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो जेवलिन थ्रो में पहली बार किसी महिला ने एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता हुआ कौन है? तो अन्नू रानी। अन्नू रानी जो है या एशियन गेम्स 2023 के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई, यानी पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो इस बार यह खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। यानी भारत की अंडर 19 टीम ने इस बार का सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता क्या की है? जीत ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे आगामी एक दिवसीय विश्व कप 2023 के लिए टीम मेंटर के रूप में नियुक्त किया था? तो टीम मेंटर के रूप में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसको नियुक्त किया था? तो अजय जडेजा, यानी भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं अजय जडेजा को इनको क्या किया गया था? क्रिकेट यानी अफगानिस्तान के क्रिकेट मेंटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया था या किसने किया था? तो 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय अनुदान अनुसंधान सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो एशियाई खेलों में इस बार जो विश्व क्रिकेट खेल को शामिल किया गया था और पहला स्वर्ण पदक किस
टीम ने जीता है? तो भारत की टीम ने जीता है। यानी इसमें विजेता कौन रहा? भारत रहा है। अगर उप विजेता की बात करें तो अफगानिस्तान था। यानी उप विजेता जो इस बार रहा, जेता कौन टीम रही थी? तो अफगानिस्तान की टीम रही थी उप विजेता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो किस राज्य का तट है, ये पहला मंदिर होगा जो हरित ऊर्जा पुरातत्व बना है? वह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो यह किस राज्य में रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई। और इस आधारशिला को किसने रखा था? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो यह भारत की जो 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता है, या ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स में इसका इस बार कहा किया गया था, आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? आवासीय शिक्षा योजना कौन सी श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो या किस छात्र वर्ग के लिए होगी? तो अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए यह शिक्षा जो है, या विद्यालय जो श्रेष्ठ योजना है, वह लागू की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो स्वच्छता 3.0 के लिए इस बार 449 शहरों का चिन्हित किया गया है, यानी 449 शहर चिन्हित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया है? तो दिव्य कला मेला या दिव्यांगों के लिए रहेगा, और इसका आयोजन इस बार हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो इस बार इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अशोक भूषण के द्वारा। यानी किसने किया था? तो अशोक भूषण ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह किस सरकार के द्वारा दी गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो या कौन सी जोड़ी है बैडमिंटन की? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई है? तो या किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूर किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्ति किसकी हुई है इस बार चैम्बर के रूप में?
तो देवेंद्र गोयल को इंडो अमेरिका चैंपियन ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने हाल ही में किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो किस देश की समिति को निलंबित किया है? तो रूस की, यानी रूस की ओलंपिक समिति को आईओसी के द्वारा इस बार निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी अगला प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत का कौन होगा? तो अरिंदम बागची होंगे। यानी कौन होंगे? अरिंदम बागची होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैक्स साक्षरता कार्यक्रम की टॉपर कत्यायनी अम्मा किस राज्य से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह किस राज्य से संबंधित थी? तो केरल राज्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अमेज 28 नामक 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो यह अमेज 28 नामक 3D प्रिंटिंग से बनी पहली बिल्डिंग होगी। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को किस किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो है, इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में मणिपुर काफी सुर्खियों में था, इसलिए इस नियुक्ति को का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वर्ल्ड फ्लू यानी वर्ल्ड फ्लू से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। वर्ल्ड फ्लू के जो होते हैं H1N1, और जो स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों, उसका कोड होता है H5N1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो है, यह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो कौन बना है? भोपाल का महिला पुलिस थाना, यानी भोपाल का जो महिला पुलिस थाना है, या आईएसओ से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है या चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा। या किसके द्वारा चलाया जा रहा? ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत, यानी यह किस नाम से जानी जाएगी? तो नमो भारत के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से? तो आरईसी लिमिटेड कंपनी को, आरईसी लिमिटेड कंपनी को गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में इस बार इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता इस बार किया गया है?
तो इस बार जो समझौता किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी बाग सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा, यानी नितिन गडकरी के द्वारा अटारी बाग सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलिंद 24 का आयोजन किया गया है? तो यह किस स्थान पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह किस देश के साथ यह सहयोग दी गई है? तो जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अशोक गडगिल को इस बार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव, जो एक अभिनेता हैं। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय स्तर का सारस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सारस आजीविका मेला इस बार हरियाणा के शहर गुरुग्राम में किया गया था, यानी सारस आजीविका मेला 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरेस्ट फॉर एंड सर्टिफिकेशन पर यूने फोरम की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो इस बार फॉरेस्ट फॉर एंड सर्टिफिकेशन का जो यूने फोरम है, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अमोल मुजूमदार को इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता था? तो पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था? तो नीरज यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल इसमें कितने पदक जीते थे? तो कुल भारत ने 111 पदक जीते थे, या पैरा खेलों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी ने इस बार 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई बैंक ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को क्या किया है? मंजूरी दी है। तो यह किस देश के लिए दी है? तो भारत सरकार के लिए, यानी भारत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो आंशिक वीजा शुरू किसके देश के लिए किया है? कनाडा के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा और भारत के जो रिश्ते थे वो काफी तल्ख हो गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय देखभाल
एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? क्योंकि यह पहला है दोस्तों, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार पहला कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है? तो यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का छठा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो यह छठा संस्करण कहां आयोजित किया गया है इस बार? तो इस बार नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? स्वयंपूर्ण ई बाजार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो इस बार किसने? गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्यिक शहर बनने की घोषणा की है? तो यह किस शहर को किया है? तो कोझिकोड, यानी कोझिकोड जो शहर है ये, इसको साहित्यिक शहर का यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DCCA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में थ्रस्ट एरो स्पेस सिस्टम कंपनी को यह प्रमाणन दिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मलेशिया का जो अगला किंग होगा वह कौन होगा? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इसकंदर, यानी इनको ही मलेशिया का अगला किंग नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।